बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिरास की तकसीम का ये पूरा रुकू है। और आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर एक जैसे अल्फाज हैं। अगर किसी को इल्म सर्फ का थोड़ा बहुत पता है, इल्म नहव इल्म सर्फ का, तो इंशाल्लाह उसके लिए समझना आसान होगा। और वरना आपने इसके मानी इसी तरह लिख के याद कर लेने हैं थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये बहुत ही माशाल्लाह से एक रुकू है, लेकिन इसकी डिटेल के अंदर उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। अल्लाह ताला ने इतना जामे ये तकरीबन चंद आयात हैं, 4 आयात हैं टोटल। 4 आयात के अंदर अल्लाह ताला ने पूरा निसाब जो है, जितनी भी अब तक यानी उस वक्त से लेके अब तक और क़यामत तक जितने भी मसाइल आएंगे मिरास की तकसीम के, वो सारे अल्लाह ताला ने इन 4 आयात के अंदर बयान फरमा दिए हैं। सुभान अल्लाह। और इसको फिर जब खोल के लिखा गया तो इसकी कई बड़ी बड़ी किताबें जो हैं उलमा ने लिखी हैं। इसलिए हमें पूरा तो एकदम से समझ नहीं आ सकेगा, तो जितनी हमें समझ आ सकेगी वो सिंपल सिंपल सा इंशाल्लाह हम पढ़ लेते हैं। बाकी अगर किसी का भी मिरास की तकसीम का कोई मसला हो तो हमेशा मुफ्तियाने किराम का एक गिरोह बैठा होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, मुख्तलिफ जामियात में, मदारिस में, ख़ासतौर पे कराची के मदरसा में, कराची का जो जामिया है वहाँ पे बैठा होता है एक गिरोह, एक पूरा ग्रुप मुफ्तियान इकराम का। और वो इस तरह से मिरास तकसीम कर देते हैं इसके मुताबिक। अगर आप उनको अपनी पूरी डिटेल्स लिख के भेजें, कितने बहन भाई हैं और वालिदैन जिंदा हैं या नहीं, जिसकी भी अगर भाई की या बाप की या वालिदा की या किसी की भी आपने मिरास तकसीम करवानी है तो सारी डिटेल्स उनको लिख के और अपने माल की भी पूरी डिटेल्स लिख के भेजें। तो वो बता देंगे कि किसका कितना हिस्सा है, वो आपको आपके माल की तकसीम करके भेज देंगे। क्योंकि ये हर कोई खुद नहीं कर सकता। और कोई छोटा मोटा भी बंदा जो थोड़ा बहुत जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ी सी समझ है, हम भी नहीं कर सकते इसको तकसीम, क्योंकि इसके अंदर बड़ी बारीकियां हैं। तो जितनी मोटे मोटे जो रूल्स अल्लाह ताला बता रहे हैं वो इंशाल्लाह हम समझ लेते हैं। बाकी अगर किसी ने तकसीम करवाना है तो उनसे रुजू करके तो तकसीम करवाएं इंशाल्लाह। अच्छा जी। ये आयत नाजिल क्यों हुई? हदीस मुबारक में आता है कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी थे हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु। जब वो फोत हो गए तो उनकी बीवी हजरत साद की 2 बेटियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, साद बिन रबी की बेटियां हैं, उनके अब्बा आपके साथ जंग ओहद में शहीद हो गए और इनके चचा ने सारा माल ले लिया है। बस दोनों के लिए कोई माल नहीं बचा और इन दोनों की शादी इसी सूरत में हो सकती है जब इनके पास कुछ माल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस मामले में फैसला फरमाएंगे। चुनाचे ये आयत जो है उसके बाद नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चचा को बुलाया और फरमाया कि साद की बेटियों को 2/3 दे दो और उनकी माँ को 8वां हिस्सा दो और बाकी आपका हिस्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2/3 यानी 3 हिस्से टोटल माल के करके, फिर उसमें से 2 हिस्से बेटियों को और बाकी जो है उसमें से 8वां हिस्सा बीवी को। और जो बाकी बचेगा, बाकी के मतलब 8 हिस्से करने, उस 8 में से एक बीवी को दे दें, उसके उनकी बेवा को, और बाकी जो है वो आपका है। तो ये सिंपल सा एक रूल हमें इस हदीस मुबारक से भी समझ आ जाता है। अच्छा जी। अल्लाह ताला फरमाते हैं यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत फरमाते हैं। वसीयत का लफ्ज देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया, क्योंकि वसीयत हम अक्सर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश को वसीयत कहते हैं, या वो वैसे कुछ कोई हमें हुक्म दे गया कि आपने ऐसे करना है मेरे बाद, तो हम उसको वसीयत समझ के पूरा करते हैं। यानी वो उसका आम हुक्म नहीं होता, वो वसीयत होती है। और वसीयत के लिए हर इंसान जो है कोशिश कर अपनी पूरी कोशिश करके उसको पूरा करता है। यानी
सारी फैमिली जो है इस कोशिश में लग जाती है कि हम वसीयत पूरी करें। तो अल्लाह ताला ने भी वही लफ्ज इस्तेमाल फरमाया जिसके अंदर ताकीद है कि ये हुक्म लाजमी है, और इस हुक्म की धज्जियां आज हर घर में उड़ाई जा रही हैं। हर घर में, चाहे कोई दीनदार घर हो या दीन से दूर हो, चंद घरों के अलावा, इल्ला माशाअल्लाह जिनको अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, वो दे रहे हैं, वो तकसीम कर रहे हैं इसके मुताबिक। खास तौर पे औरतों का, बेटियों का हिस्सा जो है, बेटियों का हक मारा जाता है। और अल्लाह ताला ने, चूंकि ये सूरतुन निसा है, तो पीछे हमने बेटियों के हुकूक, यतीम लड़कियों के और औरतों के लिए हक महर के लिए अल्लाह ताला ने जो बात फरमाई, तो ये सारी चीजें पड़ी हैं। तो उसी के ज़िमन में ये भी बेटियों के लिए खास तौर पे आ रहा है, क्योंकि लड़के और मर्द जो हैं वो तो ले लेते हैं, सारे माल के वारिस बन जाते हैं, बेटियों और औरतों का हिस्सा जो है वो नहीं दिया जाता। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तुम्हारी औलाद में तकसीम का ये रूल होगा कि लड़के को दो लड़कियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी एक लड़के का आधा आधा हिस्सा दो बहनों में होगा। यानी वही बात है कि दो लड़कियों के बराबर एक लड़के को, एक बेटे को मिलेगा। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फलहुन्ना सुलुसा मा तरक। हाँ, अगर बेटियां जो हैं दो से ज्यादा हों, फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि, फिर अगर दो से ज्यादा बेटियां हों, दो या दो से ज्यादा हों, दो भी इसी के हुक्म में आ जाते हैं। फलहुन्ना सुलुसा मा तरक, फिर उनके लिए दो तिहाई हिस्सा है। यानी अ, तीन हिस्से करके माल के, उनमें से दो हिस्से बेटियों को दे के में तकसीम कर दिए जाएंगे। अगर दो बेटियां हैं तो उन दोनों को आधा आधा मिल जाएगा। अगर दो से ज्यादा हैं तो वो दो तिहाई हिस्सा जो है सब में बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर सिर्फ एक बेटी ही है, ये इस सूरत में है कि सिर्फ बेटियां ही हों, बेटे ना हों, और अगर एक बेटी है तो उसको आधा आधी मिरास मिल जाएगी, बाकी आधी जो है वो बाकी वारसों में तकसीम होगी। वली अबावैहि लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, और मरने वाले के वालिदैन के लिए उनमें से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। अच्छा जी, इसमें एक चीज भी और भी समझनी चाहिए कि जब कोई फोत होता है तो उसके वारसों में एक ऊपर की नस्ल होती है और एक नीचे की नस्ल होती है। तो जो नीचे की नस्ल होती है वो ज्यादा हकदार होती है उसकी मिरास की, यानी उसकी औलाद। चूंकि वालिदैन अपनी जिंदगी गुजार चुके होते हैं, तो ज्यादा हक शरीयत ने औलाद को दिया है, क्योंकि औलाद के अखराजात अभी जो हैं पूरे करने बाकी हैं। तो अल्लाह ताला ने औलाद के लिए ज्यादा हिस्सा रखा और वालिदैन के लिए कम हिस्सा रखा। मिम्मा तरा का, उस माल में से जो छोड़ गया। इन कान लहू वलद, ये इस सूरत में छठा हिस्सा इस सूरत में है कि अगर उसकी औलाद है। फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन, फिर अगर उसकी औलाद नहीं है, ववारिसहु अबवाहु, और उसके कुल माल के वारिस उसके वालिदैन ही हैं, फली उम्मिहि सुलुस, तो इस सूरत में उसकी वालिदा को तीसरा हिस्सा मिलेगा। बाकी जो है बाकी वरसा में तकसीम होगा। फ़इन कान लहू इख्वतुन फली उम्मिहि सुदुस, फिर अगर उसके बहन भाइयों की एक जमात है, यानी तीन, दो या तीन या इससे ज्यादा बहन भाई हैं, तो इस सूरत में उसकी वालिदा को छठा हिस्सा मिलेगा। अगर बहन भाई नहीं है तो तीसरा हिस्सा, अगर बहन भाई हैं तो छठा हिस्सा। मिम्बादी वसीयत। लेकिन एक चीज याद रखें कि ये सबसे पहले ऐसा नहीं कि बंदा जो है वो फोत हुआ है तो साथ ही मिरास तकसीम शुरू कर दे, बल्कि कफन दफन की अदायगी करें पहले। सॉरी, कफन दफन उसको पहनाएं। जी, कफन दफन का जो खर्चा है, इंतजाम है, वो करें पहले उसके माल में से, और फिर उसके बाद उसकी वसीयत पूरी करें। वसीयत के बारे में भी कुछ अहकामात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला वसीयत लिल वारिसी, वारिस के लिए वसीयत करना हलाल नहीं है। यानी वो लोग जो आपकी मिरास में पहले से ही हिस्सेदार हैं, आप उनके लिए वसीयत नहीं कर सकते।
वसीयत आप उसके लिए कर सकते हैं जो आपकी मीरास में हिस्सेदार नहीं है। और आप जैसे किसी मदरसे के लिए वसीयत कर दें, किसी मस्जिद के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, या ऐसे आपके रिश्तेदार जो आपके तरका के अंदर वारिस नहीं हैं। आपने कोई किसी भांजे भांजी, भतीजे भतीजी को, या इस तरह कोई अगले रिश्तों में से जो आपके वारिस नहीं हैं, उनमें से किसी को आपने कुछ देना है तो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन वारसों का जो है, उन वारसों के लिए ऐसा नहीं है कि आपके बेटे बेटियों में से कोई आपको ज्यादा महबूब है तो आप उसके लिए लिखवा जाएं कि मेरा इतना माल जो है उसको दे दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, बल्कि वसीयत जो है वो गैर वारिस के लिए होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद औदैन, या कर्ज की अदायगी के बाद, इसके बाद वसीयत पूरी करने के बाद कर्ज का मामला आ जाता है कि 3 दिन तक ऐलान करवाते रहें कि हमारा जो फोत हो गया है उसका किसी के ऊपर कर्ज तो नहीं है, कर्ज मकरूज तो नहीं है किसी का। अगर किसी ने कोई इससे लेना है तो आकर ले लें, फिर उसके माल में से पहले उसका कर्ज उतारा जाए, और कर्ज उतारने के बाद जो कुछ बचेगा उसको वारिसों में तकसीम करना होगा। कफन दफन, उसकी वसीयत पूरी करें और उसका कर्ज अदा करें, उसके बाद जो है माल बाकी जो बचे उसको वारिसों में तकसीम कर दें। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटों में से तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए नफा के हिसाब से कौन ज्यादा करीब है, यानी तुम्हारे लिए कौन ज्यादा फायदामंद है। ऐसा होता है ना कि हम किसी एक इंसान को समझते हैं कि ये ज्यादा हकदार है, उसको ज्यादा माल दे देते हैं और उसके लिए लिखवा जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें क्या पता कि वो ज्यादा हकदार है इस चीज का, तुम्हारे लिए फायदेमंद ज्यादा वो बनेगा, बाद में तुम्हारे लिए सदका जारिया बनेगा या कोई और बनेगा। इसलिए एक और चीज है कि आप जिंदगी में अगर किसी को देना चाहें, अपने वारसों में से जिंदगी में किसी को हिबा करना चाहें, किसी के नाम जमीन लगवाना चाहें तो आप वो लगवा सकते हैं। लेकिन जो है, अगर जब आप मर गए हैं, फोत होने के बाद आपकी मिरास में से कोई आपकी वसीयत के मुताबिक जो है वो ज्यादा माल नहीं ले सकता। अगर आप लिखवा गए कि मेरे फलां बच्चे को इतना ज्यादा माल मिले इसमें से, तो वो जायज नहीं है, वो हराम होगा। लेकिन जिंदगी में अगर कुछ आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। फरीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि ये हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा हैं। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, क्योंकि अल्लाह ताला इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। उन्होंने अपने इल्म और हिकमत के साथ ये हिस्से मुकर्रर फरमाए हैं। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, अब बीवियों और खामदों का हुक्म आ गया है कि अगर तुम्हारी बीवियां फोत हो जाएं तो तुम्हारे लिए उनकी मीरास में से आधा हिस्सा है। इल्लम यकुल्लहुन्ना वलद, इस सूरत में कि अगर उनकी औलाद नहीं है। फ़इन काना लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना मिन बादी वसियति यूसीन बिहा औ दैन, अगर उनकी औलाद है तो फिर तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है। यानी आधे से भी आधा हो जाएगा, चौथा हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि उनकी औलाद में, उसकी बीवी की औलाद में तरका तकसीम होगा। मिम्मा तरकना, उस माल में से जो वो छोड़ गई, मिन बादी वसीयतिन, ये भी वही हुक्म है कि पहले कफन दफन और वसीयत पूरी करें, और औदैनिन, फिर कर्ज की अदायगी करें, उसके बाद जो माल बचे उसको इस तरह से तकसीम करें। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम, और इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद नहीं है और तुम चले जाते हो दुनिया से, तो तुम्हारी बीवियों के लिए इस सूरत में कुल मिरास का चौथा हिस्सा बनेगा। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या होता है कि खामद फोत होता है, बीवी की औलाद नहीं, तो सबसे पहले बीवी को घर से निकाला जाता है, क्योंकि उसकी औलाद जो नहीं, उसको वहां पे रहने का कोई हक नहीं होता। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि खामद फोत हो गया, बीवी की औलाद नहीं है, तो वो खामद के कुल मिरास में से चौथे हिस्से की वारिस है। इन कान लकुम वलदुन, अगर तुम्हारी औलाद है, फलहुन्ना सुमुनु,
फिर भी उनका 8वां हिस्सा तुम्हारी कुल मिरास में से है। मिम्मा तरकतुम, जो तुमने छोड़ा। मिन बादी वसीयतिन तुसूना बिहा औ दैन, इसमें भी वही हुक्म है, कफन दफन और वसीयत पूरी करें, उसके बाद कर्ज अदा करें, उसके बाद जो बाकी माल बचे उसको तकसीम करें। व इन काना रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्राअतुन व लहू अखुन औ उख्तुन, यहाँ कलाला लफ्ज आ रहा है। कलाला उसको कहते हैं, मर्द भी हो सकता है और औरत भी, जिसका आगे पीछे कोई, ना पिछली नस्ल में ना अगली नस्ल में कोई लड़का हो, यानी कोई लड़का उसका वारिस ना हो, ना ही बाप हो ना ही बेटा हो, तो उसको कहते हैं कलाला। तो अगर कलाला हो, अव इम्राअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन, कलाला मर्द हो या औरत, जिसकी मिरास तकसीम करनी है। ठीक है, मरने वाला जो है वो कलाला हो, मर्द हो या औरत हो, वलहु अखुन औ उख्तुन, तो उसकी इसका एक भाई या एक बहन है, तो उसकी मिरास, जाहिर है कि ना उसका बाप है ना बेटा है, तो उसकी मिरास जो है भाइयों में चली जाएगी। और भाई जो हैं उसके लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, उनमें से हर एक के लिए उसकी मिरास में से छठा हिस्सा मिलेगा। इन कानू अक्सर मिन जालिका, और अगर वो बहन भाई जो हैं वो 3 से इससे ज्यादा हूँ, 2 से ज्यादा हूँ, फहुम शुरका उफिस्सुलुसी, तो वो सारे जो हैं कुल मिरास के तीसरे हिस्से में बराबर के शरीक हैं। मिम्बादी वसीयती यूसा बिहा औ दईन, ये भी उसी तरह है कि वसीयत और कफन दफन और कर्ज की अदायगी के बाद बाकी जो माल बचेगा उसको मिरास, उसको तकसीम करना है। गैर मुद्दार, अल्लाह फरमाते हैं कि मैयत को नुकसान ना दिया जाए, सॉरी, मैयत को नुकसान ना दिया जाए, नहीं, मैयत नुकसान ना दे, शायद तर्जुमे में मैंने ये मैयत को बोला हो। मैयत नुकसान ना दे वारसों को। मैयत नुकसान किस सूरत में दे सकती है? इस सूरत में कि खैरात जो वो कर सकती है, यानी वसीयत जो हमने पढ़ा है कि वारसों के हक में वसीयत नहीं करनी, औरों के हक में वसीयत कर सकनी है। तो कई लोगों का, जिनका अपने घर वालों के साथ जिंदगी में नहीं बनती और वो तकलीफ में होते हैं और इसी हालत में चले जाते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे बहन भाइयों को, मेरे औलाद को मेरी विरासत में से कुछ भी ना मिले, और वो इस गुस्से में आके जो है सारे का सारा माल किसी को हदिया कर जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मैयत की तरफ से वारसों को नुकसान है, तो मैयत को इस चीज की इजाजत नहीं है। खैरात करने के लिए, वसीयत करने के लिए सिर्फ वो माल का 1/3 हिस्सा जो है, माल का तीसरा हिस्सा तकसीम कर, खैरात कर सकता है। तीसरा हिस्सा भी बहुत होता है, 2 हिस्से बाकी बचे वो वारसों को मिल जाए, एक हिस्सा जो है वो अपनी मर्जी से जिसको देना चाहे दे सकता है। और दूसरी सूरत में दूसरा जो नुकसान मैयत कर सकती है वो ये है कि वारिस के लिए वसीयत कर दे। तो वारिस के लिए भी वसीयत हमने पढ़ लिया है कि हराम है, और ये भी हमारे यहाँ होता है कि वारिस के लिए वसीयत, वारिस बच्चों में से कोई बहुत ज्यादा महबूब है उसको दे देना, या बहन भाइयों में से, या किसी को भी जो भी जिससे भी ज्यादा मोहब्बत हो उसके नाम ज्यादा कर देना, और बाकियों के लिए बाकियों का हक मारना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस तरह मैयत को इजाजत नहीं है। मैयत को चाहिए, को मरने वाले को चाहिए कि वो इस तरह नुकसान ना करे किसी का। वसीयत मिन अल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर शुदा हिस्से हैं और अल्लाह का हुक्म है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह ताला इल्म वाले भी हैं और हिकमत हौसले वाले भी हैं। अब इसमें बार बार अल्लाह ताला वसीयत मिन अल्लाह फरमा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये ताकीद है। किसी भी हुक्म के लिए हमने इस तरह की ताकीद नहीं पड़ी बार बार जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हूँ, जो कि ये बहुत सख्ती से ताकीद है कि इस तरीके से माल को तकसीम करना है, इसलिए अल्लाह ताला बार बार फरमाने। फिर अगली आयत में दोबारा यही फरमाया, तिल का हुदूदुल्लाह, हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की हदें हैं, ये अल्लाह के कवानीन हैं। वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, लिहाजा जो कोई भी इन हदों की का पास रखेगा और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, तो अल्लाह ताला उसको बागात में दाखिल फरमाएंगे, वो बागात जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और हमेशा हमेशा वो इन बागात के अंदर रहेंगे। सुभान अल्लाह।
इतनी बड़ी खुशखबरी है सिर्फ वसीयत को इसको मीरास को अच्छे तरीके से तकसीम करने के लिए। और वदालिकल फौजुल अजीम, और अल्लाह फरमाते हैं कि जिसको बागात में दाखिला मिल गया ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक दें, अपनी रहमत से अपनी फजल से हमारे दिलों को फेर दें, हमारे लिए आसानियां फरमा दें। दरअसल मिरास तकसीम करना भी एक बहुत बड़ा मसला भी है, यानी एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि किस तरह से तकसीम किया जाए। और हमारे इदारे जो हैं आधी मिरास तो वो खा जाते हैं जब तकसीम करने का मामला आता है। उनके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं जिनमें से गुजरना होता है। तो बहुत सारी सूरतों की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से अक्सर मिरास तकसीम नहीं हो पाती। और दूसरी बड़ी बात जो है वो ये भी होती है कि हम हिस्सा निकालना ही नहीं चाह रहे होते बच्चियों का, बेटियों का, और लड़कियों का हिस्सा नहीं निकालना चाह रहे होते, क्योंकि हमें ये होता है कि इनको जरूरत नहीं है। कुरान पाक ने जो हुक्म दिया है, जाहिर है कि अल्लाह ताला की बंदियां हैं, अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ताला ने आधा हिस्सा दिया औरत को, मर्द को डबल दिया। इसकी वजह ये है, मर्द जो है वो जंगें लड़ता है और गजवात करता है, मर्द के जिम्मा बड़े बड़े अखराजात होते हैं, घर से बाहर निकलता है, मेहनत करता है। वो ज्यादा हकदार है इस बात का कि उसको जो फ्री में माल मिलना है उसको ज्यादा मिले। औरत जो है वो डिपेंड करती है हमेशा मर्दों के ऊपर। बाप के घर में है तो बाप के जिम्मा है उसका खर्चा, बाप नहीं है तो भाइयों के जिम्मा है, भाई नहीं है तो शादीशुदा है तो खाविंद के जिम्मा है, खाविंद नहीं है तो बेटों के जिम्मा है, बेटे नहीं हैं तो हुकूमत के जिम्मा है। अगर इस्लामी हुकूमत है तो वो ऐसी औरतों का उनके ऊपर होता है कि वो इनका ख्याल रखें जिनका कोई वारिस नहीं है। अगर हुकूमत भी ख्याल नहीं रखती तो हमारा इस्लामी मुआशरा जो है ऐसी औरतों का ख्याल रखता है, उनको जो है उनकी मदद करता रहता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आधा हिस्सा दिया औरत को और मर्द को जो है पूरा हिस्सा दिया। लेकिन अगर फिर भी आधा भी कोई ना देना चाहे तो वो लाजमी तौर पे गुनाहगार है। अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें किसी का हक मारने से बचाए और इस बात से भी बचाए कि कोई हमारा हक मारे। और दुआ जो है वो हर काम आसान कर देती है। हाँ, हम सबको नियत कर लेनी चाहिए कि हमारे ऊपर जब भी ये बात आए कि हमने तकसीम करना है तो हम जरूर अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक हर एक का हिस्सा उस तक पहुंचाएं। क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसके बनाए हुए कवानीन को तोड़ेगा तो अल्लाह उसको आग में दाखिल कर देंगे और हमेशा वो उस आग में रहेगा। इसमें मुसलमान की बात हो रही है, जाहिर है कि ये तकसीम मुसलमान ने ही करनी है ना, तो अल्लाह उसको भी फरमा रहे हैं कि वो आग में दाखिल होगा। अक्सर हमारे यहाँ जो गैर मुस्लिम है वो ये सवाल करते हैं कि मुसलमान जो है वो नाफरमान हो और सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से वो जन्नत में चला जाए, और गैर मुस्लिम जो है वो सिर्फ कलमा ना पढ़ने की वजह से जहन्नुम में जाएगा जबकि वो बाकी सारे नेक काम करता है। तो उनके लिए ये जवाब भी है कि मुसलमान के लिए भी कलमा पढ़ लेने से जन्नत वाजिब नहीं हो जाती, उसको बाकी के कवानीन पर भी अमल करना होता है। अगर वो कोई भी हद तोड़ेगा तो यकीनी बात है कि हमेशा हमेशा के लिए या कुछ देर के लिए जहन्नम का मजा जरूर चखेगा। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे और अपनी रहमत के साथ बख्श दे। वलहु अज़ाब मुहीन, और अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए जिल्लत वाला अजाब है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि अज़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।